प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जे.आर. वर्मा से आचार्य समाजशास्त्र एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर सेकंड समाजशास्त्रीय शाखाओं का परिचय के एक महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिकीकरण के सांस्कृतिक उपागम पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आधुनिकीकरण किसे कहते हैं, आधुनिकीकरण का अर्थ, परिभाषा, आधुनिकीकरण के विभिन्न उपागम जिसमें संरचनात्मक उपागम एवं आर्थिक उपागम पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आधुनिकीकरण का सांस्कृतिक उपागम पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। आधुनिकीकरण के लिए केवल प्रौद्योगिकी विकास की सीमा ही एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि प्रौद्योगिकी रूप से एक बहुत विकसित समाज की प्रकृति दमनपूर्ण और अत्याचारी हो सकती है। इसके लिए अतिरिक्त वैज्ञानिक विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के बाद भी यह संभव है कि भावनात्मक स्तर पर एक विशेष समाज में दूसरे लोगों के प्रति समान अनुभूति का अभाव है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जहाँ एक और प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत वैज्ञानिक विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपभोग के बाद भी यह संभव है कि भावनात्मक स्तर पर एक विशेष समाज में दूसरे लोगों के प्रति समान अनुभूति का विकास असंभव, विकास का अभाव है। सांस्कृतिक उपागम के अनुसार आधुनिकीकरण का मुख्य आधार एक ऐसी सांस्कृतिक व्यवस्था है जिसमें तार्किक मनोवृत्तियों और सार्वभौमिक मूल्यों का अधिक महत्व होता है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण का संबंध उन विशेषताओं से है जो मानवतावादी संजातीय से परे तथा गैर वैचारिक होता है। इस दृष्टिकोण से आधुनिकीकरण एक तरह का सांस्कृतिक सार्वभौम है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सांस्कृतिक आधुनिकीकरण एक सार्वभौम प्रक्रिया के रूप में है। इसमें उच्च स्तर की संस्कृति के संस्थाकरण का समावेश होता है। आधुनिकीकरण का संबंध एक ऐसी सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें सांस्कृतिक सार्वभौम की विशेषता पाई जाती है। अर्थात प्रोफेसर योगेंद्र सिंह यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आधुनिकीकरण का सांस्कृतिक उपागम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। यह एक ऐसी सांस्कृतिक व्यवस्था है जिसमें सांस्कृतिक सार्वभौम की विशेषताएं पाई जाती है। जिस प्रकार विज्ञान किसी विशेष देश या समूह की बपूर्ति नहीं होता है, उसी तरह आधुनिकता एक विशेष संजातीय अथवा सांस्कृतिक समूह की जागीरी नहीं हो सकती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से विज्ञान किसी देश या समूह विशेष की बपूर्ति नहीं है, उसी प्रकार आधुनिकता एक विशेष संजातीय अथवा सांस्कृतिक समूह की जागीदारी नहीं है जो किसी एक ही क्षेत्र के अंतर्गत विकास की स्थिति को दिखाए। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण का अर्थ
सांस्कृतिक उदारतावाद तथा व्यवहार की नीतियों से लगाया है। सामाजिक सांस्कृतिक संरचना वह है जिसमें लोग भविष्य को किसी दैवीय शक्ति के अधीन न मानते हुए उन प्रयासों के रूप में देखते हैं जिसके द्वारा समाज को बदला जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सांस्कृतिक संरचना में किसी दैवीय शक्ति के अधीन न मानते हुए उन प्रयासों के बारे में देखा जा सकता है जो समाज को बदल सकते हैं। आधुनिकीकरण का तात्पर्य विभिन्न समाजों की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना के कुछ विशेष स्वरूपों में परिवर्तन के आधार पर भी लगाया जा सकता है। यह परिवर्तन आधुनिकीकरण के मापदंडों पर आधारित नई भूमिका तथा नई संस्थाओं के विकास में योगदान करते हैं। अर्थात समाज संरचना के कुछ विशेष स्वरूपों में होने वाला बदलाव या परिवर्तन ही आधुनिकीकरण के मानदंडों का आधार माना जाता है। नई भूमिकाएं तथा नई संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। किसी समाज में जब संरचनात्मक विविधीकरण बढ़ने लगता है तो इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचारों को भी प्रोत्साहन मिलता है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण के सांस्कृतिक उपागमों से संबंधित मुख्य निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है। अर्थात समाज व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन जो समाज की संरचना तथा समाज की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति के बदलाव को अभिव्यक्त करते हैं, उसे ही सामान्यतः आधुनिकीकरण का सांस्कृतिक उपागम के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण से संबंधित उपागम को मुख्य निष्कर्षों के आधार पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। स्पष्ट है, आधुनिकीकरण सांस्कृतिक संरचना में होने वाला वह परिवर्तन है जो सामाजिक संरचना में स्पष्ट होता है, जिसमें तर्कपूर्ण व्यवहारों का मूल्यांकन एक ऐसे दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है जो एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए अनुकूलन होता है। अर्थात डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने यह समझाने का प्रयास किया है कि सांस्कृतिक संरचना में होने वाला वह परिवर्तन जो समाज की संरचना में स्पष्ट होता है, अर्थात समाज की संरचना विशेष के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है उसे तर्कपूर्ण व्यवहारों की मूल्यांकन एक ऐसी दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है जो एक विशेष सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुकूलन होता है। अर्थात सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुकूल होने वाले परिवर्तन की व्यवस्था को आधुनिकीकरण में के उपागम के नाम से भी जाना जा सकता है। दूसरा हम यह कहें कि आधुनिकीकरण की दो मुख्य स्रोतों के आधार पर समझा जा सकता है। प्रथम आंतरिक स्रोत और द्वितीय बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत या परंपराओं में होने वाले परिवर्तन को लघु और बाह्य परंपरा के आधार पर देख सकते हैं। अर्थात आधुनिकीकरण के स्रोतों को हम बाह्य तथा लघु अर्थात आंतरिक परिवर्तन की स्थिति को दिखाने का प्रयास करता है। तीसरा हम यह कहें कि बाह्य स्रोतों के रूप में भारत की परंपरा और सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से भी स्पष्ट होता है। अर्थात सामाजिक संरचना के बाह्य स्रोत एवं आंतरिक स्रोतों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक स्थिति को
पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भी स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। भारत में आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता यह है कि परंपरागत संरचना में ही अनुकूलन की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से है, न कि संरचनात्मक पृथकता या विघटन से है। अर्थात हम यहाँ यह समझाने का प्रयास किया जा सकता है कि आधुनिकीकरण परंपरागत संरचना में ही अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से संरचनात्मक पृथकता से न जोड़कर विघटन से ही इसका अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात सामाजिक संरचना विशेष के अंतर्गत अनुकूलता के आधार पर होने वाले बदलाव को ही आधुनिकीकरण की सांस्कृतिक उपागम की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। आधुनिकीकरण का संबंध किसी सार्वभौमिक प्रारूप से नहीं है, जबकि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का एक विशिष्ट रूप एक दूसरे समाज से भिन्न हो सकता है, क्योंकि विभिन्न समाजों की संस्कृति तथा आधारभूत सामाजिक संरचना में एक स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। अर्थात आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रारूप के आधार पर ही नहीं मानी जा सकती है, बल्कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक विशिष्ट रूप से एक समाज से दूसरे समाज में भिन्नता के आधार पर भी देखी जा सकती है, क्योंकि विभिन्न समाजों की सांस्कृतिक तथा आधारभूत संरचना में स्पष्ट अंतर भी दिखाई देता है। एक और जहां डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण के सांस्कृतिक उपागम पर कुछ विस्तृत चर्चा की है, उसी प्रकार प्रमुख समाजशास्त्री गुनार मेडल ने भी कहा है कि एशियाई देशों में राष्ट्रीयता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के बीच अधिक सामंजस्य नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज के संस्थागत ढांचों में कोई आधारभूत परिवर्तन न होने के कारण यहाँ अनेक तरह की विभिन्नताएं विद्यमान है। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में शक्ति के होने वाले बदलाव के कारण ही समाज की सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की स्थिति को दर्शाया जा सकता है, परंतु यह कह देना कि आधुनिक ग्रामीण सामाजिक परिवेश के अंतर्गत सांस्कृतिक व्यवस्था में या पंचायती राज शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कुछ वर्ग विशेष की व्यक्ति ही अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था की इस सांस्कृतिक संरचना में बदलाव को सांस्कृतिक उपागम के माध्यम से ही समझा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आधुनिकीकरण के सांस्कृतिक उपागम में डॉक्टर योगेंद्र सिंह व डॉक्टर गुनार मेडल के विचारों पर महत्वपूर्ण विस्तृत चर्चा की है। नेक्स्ट कड़ी के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।